नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष। और देखिए आशीष, काफ़ी बेहतर ग्लोबल पिच नज़र आ रही है। ग्लोबल संकेत काफ़ी अच्छे हैं। एसजीएक्स निफ्टी को भले आप देख लीजिए, डॉ फ्यूचर्स को देख लीजिए। कल यूएस मार्केट जिस तरह से बंद हुए वो भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आज हम तेज़ी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक बेहतरीन ग्लोबल सेटअप देखने मिल रहा है और ऊपर से ये अनलॉक 5 का जो डोज मिला है ये भी एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होते हुए नजर आएगा। तो आपको एक्शन तो आज भरपूर देखने मिलने वाला है, खासकर तेज़ी की तरफ। लेकिन याद रखिए, आज है थर्सडे और आज है वीकली एक्सपायरी तो है ही, साथ ही साथ आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन है। इसके बाद 3 दिन की छुट्टी है और इन 3 दिनों में क्या होगा ये तो अभी तक ऐसे कोई बुरे संकेत तो आ नहीं रहे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक तरफा तेज़ी नहीं करनी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सतर्कता भी रखनी है। राइट आशीष, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ग्लोबल संकेत तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और बाजार भी अगर आप देखें तो लगातार पिछले 2 दिनों से प्रयास कर रहा है बढ़त का। और आज हो सकता है कि 11,300 के पार अगर निफ्टी टिकता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। 11,300 के आसपास अगर आप देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी में कॉल ऑप्शंस पर सबसे ज़्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी 11,300 पार होते ही अगर आप देखेंगे तो जो कॉल राइटर्स हैं उनकी पोजीशंस खतरे में आएंगे और फिर वो पैनिक जो है स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आएंगे और बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। एसजीएक्स निफ्टी को भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। और आज वरुण, एक खास बात ये भी कि आज जो ट्रेडिंग लिस्ट बनाना ना बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए गैस की खबर है, अनलॉक 5 की खबरें हैं, महाराष्ट्र में 50% क्षमता के साथ जो है बार और रेस्टोरेंट्स खोलने की है। तो यानी आप देखिए कि 10 स्टॉक्स ढूंढना आज आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स डायरी में हमारा फोकस ये रहता है कि आपको 100% जो है एक्शनेबल ट्रेड मिले, सिर्फ ऐसे ट्रेड नहीं जो आपको स्क्रीन पर दिखें, ऐसे ट्रेड जहां पर आपको रियली अपॉर्चुनिटी मिले, आप उन पर एक्शंस ले सकें। इसको ध्यान में रखते हुए जो आज की सूची है हमने तैयार की है और जल्दी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे लेकिन एक आपको एक सतर्कता के संकेत भी दे देता हूँ। जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जो वॉर हो रहा है ना, वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा फुटिंग पे रखेगा। क्योंकि अगर रशिया ने भी एंटर कर लिया तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। और हम आज के बाद छुट्टी पे जाने वाले हैं और 4 दिन पे ऑलरेडी वो वॉर पहुंच चुका है। 4 दिन से लगातार वॉर हो रहा है। आगे अगर कुछ हुआ तो वो एक दिक्कत ग्लोबली मार्केट्स को दे सकता है। तो ये एक मैं आपको सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, सतर्कता रखिए क्योंकि 3 दिन हम छुट्टी पे जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारे स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालते हैं क्योंकि आज तो आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के ही सौदे मिलने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। कैश का जो स्टॉक मैंने लिया है वो है नेस्को। देखिए, कल जो गाइडलाइंस निकल के आई है अनलॉक 5 की, उसमें एक और बात की गई है और वो ये है कि एग्जीबिशन सेंटर्स जो है, एग्जीबिशन हॉल्स जो है, उनको खोलने की परमिशन दे दी। और आप अगर मुंबई में रहते हैं ना, तो अगर आप आते हैं टुवर्ड्स गोरेगांव तो आपको देखने मिलेगा नेस्को का एक एग्जीबिशन सेंटर है। हालांकि कुछ समय पहले इस एग्जीबिशन सेंटर को कोविड सेंटर में बदल दिया गया था क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। लेकिन अब क्योंकि एग्जीबिशन हॉल्स को भी परमिशन मिल गई है तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इस कंपनी को होते हुए दिखाई देगा। FY20 के कुल एबिटा में करीब 42% के आसपास की रेवेन्यू जो है वो एग्जीबिशन सेंटर से आती थी और इस एग्जीबिशन सेंटर से इस कंपनी को काफ़ी कमाई होती है। लगातार ये लोग सरकार से प्रयास कर रहे थे बातचीत करने की कि एग्जीबिशन सेंटर को खोलने की परमिशन दे दी जाए। आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, ये सबको पता था, बार्स खुलेंगे, ये भी लगभग लोगों को पता था। लेकिन एग्जीबिशन सेंटर के लिए भी अप्रूवल मिल जाएगा, ये शायद लोगों को नहीं पता था। कब तक खुलेंगे दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन हाँ, अप्रूवल मिल गया है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इन कंपनीज़ के लिए। इसके लिए नेस्को, जिसका एक एग्जीबिशन सेंटर भी है मुंबई में, उसको फ़ायदा होते हुए दिखाई देगा। कैश का ये स्टॉक है, 563 के लेवल्स के लिए इसको अप्रोच कीजिएगा। 528 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। आशीष, आपका कैश का स्टॉक? देखिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है वी-गार्ड। चार्ट पैटर्न के लिहाज से मैंने स्टॉक को चुना है और देखिए पैटर्न 2 तरीके के होते हैं। एक तो कंटिन्यूएशन होता है, एक रिवर्सल होता है। मुझे रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो एक टर्न अराउंड की स्थिति नजर आती है। वी-गार्ड का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखें तो स्टॉक की जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा छोटी है। लेकिन कल के सत्र में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। वी-गार्ड मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर एक अपमूव देखने को मिल सकता है। 176 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा 168 रुपये का। अगली जो कैटेगरी उसकी ओर रुक करते हैं वो है आज का फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स में मैं बिकवाली करना चाहूँगा ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स पे। और वरुण, आप जानते हैं कि लगातार 2 हफ्तों से स्टॉक के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश हूँ क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है और स्ट्रक्चर इतना बेरिश है कि आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी बाउंस में अगर आप देखें तो स्टॉक जो है टिक नहीं पा रहा है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 2.5 से 3% का अपमूव जरूर तो देखने को मिला था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो हल्की गिरावट के साथ ऊपरी स्तरों से स्टॉक थोड़ा सा
फिसलता हुआ भी नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक फार्मा स्टॉक्स में देखिए एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है फार्मा और आईटी में। बाजार तेज होगा तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, बाजार में गिरावट है तो ऐसे डिफेंसिव प्लेस जो है वहां पर आपको खरीदारी देखने को मिलती है। क्योंकि आज ग्लोबल मूड माहौल काफी बढ़िया, मुझे लग रहा है कि बाजार में तेजी होगी और जो इन्वर्स कोरिलेशन है वो एक्टअप करते हुए नजर आएगा। ऑरबिंदो फार्मा के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी 780 रुपए के लक्ष्य ले 813 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, ऐसा ही एक वीक स्ट्रक्चर जो है वो है कोल इंडिया का, और यहाँ पे फ्यूचर्स में मैं इस काउंटर में बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लगातार देखें ना पिछले 1-2 महीने का इस काउंटर का चार्ट निकाल के देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा किस तरह का फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिला है। लाइफ लोस पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और अब तो कमर्शियल कोल माइनिंग की बातें चल रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी इस कंपनी पे देखने मिलेगा। तो फंडामेंटली तो ये वीक पहले से था, टेक्निकली लगातार इस काउंटर में वीकनेस देखने मिल रही है। कल भी अगर आप देखें तो लाल निशान में ये बंद हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो वीकनेस है मुझे लगता है इस काउंटर में अभी भी जारी रहेगी। भले मार्केट में तेजी आए, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल तेजी दिखाने के मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लाइफ लोस पे चल रहा है, मुझे लगता है ये काउंटर लगातार अपने लाइफ लोस जो है वो बनाते जाएगा। यहाँ से आपको और गिरावट स्टॉक में देखने मिल सकती है। आज के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं 113 के लेवल के आसपास के लिए, 115 के आसपास का 117 के, माफ़ कीजिएगा मेरा जो स्टॉप लॉस है वो शायद थोड़ा गलत आया है। 117 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 113 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में यहाँ पे जिस काउंटर में मैं ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ वो है ONGC का। अब ONGC में क्योंकि आपने देखा कि जो गैस की कीमतें हैं, पहले माना जा रहा था कि 1.9 से $2 के आसपास रहेगी, लेकिन वो देखिए अब कम होके $1.79 के आसपास आ गई। यानी कि ये ऑलमोस्ट डेकेड लोज पे गैस की प्राइसेस रखी गई है। लोगों को ये अंदाज़ा था या तो $3.5 तक जाएगी या तो $2 तक आएगी, लेकिन 1.79 हो जाएगी ये शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको ONGC पे देखने मिल सकता है। सालाना पहले बोल रहे थे कि 6,000 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी को इस वित्तीय वर्ष में होगा, लेकिन ये जो गैस प्राइस आई है इससे जो कंपनी का नुकसान है वो 7 से 8,000 करोड़ तक हो सकता है। यानी कि कंपनी का नुकसान जो है वो बढ़ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ऑप्शंस में मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि आप बात समझिए, इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने मिली है। तो लगातार गिर रहा है, लेकिन गिरावट की गुंजाइश यहाँ और है। लेकिन इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऑप्शन के जरिए अगर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और इसके लिए एक पुट ऑप्शन, ऑलमोस्ट एट द मनी पुट ऑप्शन है 70 का, उसको खरीद लीजिए। 3.5 के आसपास सेट कर रहा है, 3.6 के आसपास, 4.5 के आसपास का टारगेट लीजिए और स्टॉप लॉस 3.5 के आसपास का रखिए। स्टॉप लॉस मैंने ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया है क्योंकि लगातार एक काउंटर गिरा है। इसके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेफ बेट ऑप्शन के जरिए करेगा। हालांकि अगर ये गिरता है और फ्री फॉल आता है ना, तो आप 65 का पुट ऑप्शन भी देख सकते हैं, लेकिन फॉर अ सेफर साइड अभी तो 70 का पुट ऑप्शन लेके चलिए। आशीष, आपका ऑप्शन? देखिए, ऑप्शंस में मैं खरीदारी के जो स्टॉक है वहाँ पर जाना चाहूँगा। गोदरेज कंज्यूमर, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं इस स्टॉक को कल भी अपनी लिस्ट में शामिल करने वाला था, लेकिन समहाउ ये मुझसे मिस हो गया। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हो, और FMCG स्टॉक्स में कल आपने नेस्ले बताया था, वहाँ पर भी 2.5 से 3% का मूव देखने को मिला था। नेस्ले जैसे बड़े स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लग रहा है जो स्टॉक्स वैल्यूएशन के लिहाज से FMCG में बढ़िया हैं और आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बढ़िया हैं, वहाँ पर आपको एक खरीदारी का रुझान देखने को मिलेगा। गोदरेज कंज्यूमर्स का आप 740 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहाँ पर क्लोजिंग जो है लगभग 24 रुपये के आसपास की है। मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन जो है 30 रुपये तक जाएगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 17 रुपये का। बढ़ाते और अगली जो कैटेगरी है टेक्नोपिक, और इस कैटेगरी में मैंने स्टॉक को चुना है हुतामा की PPL। कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको ये निवेश के लिहाज से स्टॉक बताया था, और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो जो कल अपमूव देखने को मिला था, 3 से 3.5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी, ये एक कन्फर्मेशन है कि जो स्टॉक है हमारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि फर्दर तेज़ी के लिए हम यहाँ पर बेट कर सकते हैं। 310 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 317 रुपये के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 304 रुपये का। ओके, मेरा जो टेक्निकल पिक है वो है सोमानी सिरेमिक्स। वैसे भी अगर आप देखें तो जो गैस की कीमतें घटी है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सिरेमिक कंपनीज पे पड़ता है, क्योंकि इनके लिए गैस जो है वो रॉ मटेरियल होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा गिरावट गैस के प्राइसेस में देखने मिले, तो इन कंपनीज़ को उसका फ़ायदा बहुत बड़ा मिलता है। हालांकि नो डाउट कजारिया सिरेमिक्स बहुत चल चुका है। कल अगर आप देखें तो सोमानी सिरेमिक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती, लेकिन मुझे लगता है कि कल से अगर पिछले कुछ दिनों का आप इस कंपनी का चार्ट देखें तो आपको साफ देखने मिलेगा कि वन वे रैली जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है, और ये वन वे रैली जो है वो आगे भी जारी रहेगी। इनफैक्ट फंडामेंटल टारगेट तो मेरा इस काउंटर पे 300 रुपये का है, लेकिन क्योंकि अच्छे खासा मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है और आज खबर भी है सिरेमिक कंपनी इसके लिए कि गैस की कीमतें गिरी है, तो उसके चलते फिर से एक अपमूव आपको देखने मिल सकता है। क्योंकि ये 194 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
मेरे ख्याल से 200 या उसके ऊपर के लेवल्स आज आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। अगर 200 के ऊपर के लेवल देखने मिले 202 के आसपास, तो एक बारी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फंडामेंटली अगर आपको रखना है ना, तो 250 और 300 के लेवल के लिए आप इस काउंटर को बिल्कुल रख सकते हैं। टेक्निकली आज आपको 202 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 190 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए फंडामेंटली बात करते हैं। तो फंडामेंटली एक पावर स्टॉक मैंने लिया है और वो है टाटा पावर। यहाँ भी रीज़न वही है कि गैस की कीमतें जिस हिसाब से गिरी है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है पावर कंपनीज़ को भी होता है। और उसमें अगर मुझे कोई साउंड कंपनी चुननी है जो कि काफ़ी फंडामेंटली अच्छी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंटेज अच्छा है, धंधा अच्छा है, तो वो है पावर कंपनीज़, और इसके लिए टाटा पावर को मैंने चुना है। यहाँ पे आप 55.5 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, 52 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। देखिए कंपनी अच्छी है, धंधा अच्छा है, ऊपर से इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है कुछ हद तक आपको ओवरऑल पावर सेक्टर में देखने मिलेगा, सिरेमिक सेक्टर में देखने मिलेगा, एक दो और सेक्टर से जहाँ देखने मिलेगा, उसके लिए टाटा पावर में खरीदारी करके चलिए। वरुण, आज निवेश के लिहाज से मेरे पास 2 स्टॉक हैं। मैंने 2 स्टॉक ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर आप जो है पोजिशनल या फिर एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चल सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है फंडा पिक, इसमें मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक मैंने चुना है जिंदल स्टेनलेस हिसार। इस स्टॉक को आप जानते हैं, हमने आपको मालामाल वीकली में इसको प्रिसाइजली आपको सारे पॉइंटर्स बताए थे कि स्टॉक आगे जाकर मल्टीबैगर क्यों बन सकता है। कुछ छोटी चीज़ें जो है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। पहले तो कंपनी जो है सिर्फ एक स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर की तरह आप ना देखें, कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है मिंट करते हैं, यानी जो है सिक्के बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं, भारत सरकार के लिए भी बनाते हैं, विदेशों में भी अगर आप देखें तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो है मिंट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो लगातार जो हम आपको खबरें बता रहे हैं, जो सस्ते इंपोर्ट्स हैं, लगातार सरकार जो है इनकी समीक्षा कर रही है और यहाँ पर जो है अब ड्यूटीज़ लगती हुई नजर आएंगी। कल भी हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी। और ऑपरेशनली भी अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो कर्ज को कम किया है इन्होंने, जो है अपनी ऑपरेशनल लागत जो है वो कम की है, जिससे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। और मुझे लग रहा है कि बीटन डाउन स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई यही कर रहा है कि आगे जाकर आपको एक बढ़िया रुझान देखने को मिलेगा तेजी का। 2 साल का व्यू रखना है, मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इससे आधे समय में लगभग 6 से साल भर के 6 महीने से 1 साल के भीतर जो लक्ष्य हैं वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। 85 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 185 रुपये के लक्ष्य लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है और एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चल सकते हैं। लक्ष्य मैंने आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिया और जो समय दिया है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहले ही हासिल होते हुए नजर आएगा। अगली जो कैटेगरी है वो इन्वेस्टमेंट पिक, और इस पिक में मैंने एक प्योरली टेक्निकल बेसिस पर कंपनी को चुना है, वो है नेल्को। और नेल्को को चुनने का कारण वरुण ये है कि इसके चार्ट पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और वो लंबी अवधि का है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 9 से 10 सालों का जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वो हमने देखने को मिला है। अब दरअसल एक मिसकंसेप्शन है बाजार में कि आप जो इन्वेस्टिंग है वो फंडामेंटल तौर पर करेंगे, ट्रेडिंग आप टेक्निकल्स के साथ करेंगे। एक बहुत मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है और ऐसा है नहीं। टेक्निकल्स में अगर आपको निवेश की रणनीति बनानी है तो एक जो पैटर्न है राउंडिंग बॉटम, इसको आप हमेशा अपने रडार पर रखिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मूव्स देखने को मिलते हैं वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जो है राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ था। डिक्सन टेक को आप देख लीजिए, 1500 से कहाँ 9, 9.5, 10,000 आ गया। यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम था। SBI कार्ड जिसने भी अपना जो राउंडिंग बॉटम है, हालांकि छोटी अवधि का है लेकिन वो पूरा कर लिया है। नेल्को का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम बना हुआ था, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देखने को मिला, स्टॉक ऊपरी तरफ से फिसल गया। अब जिस प्रकार की क्लोजिंग देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और अगर आप एक लंबी अवधि का व्यू बना के चल सकते हैं तो यहाँ पर आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। 200 रुपये 197 के आसपास की क्लोजिंग है। 2 साल का समय देना स्टॉक को, 265 तक के जो लक्ष्य हैं वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक मैंने लिया है ना आशीष, वो एक्चुअली मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आगे भी बताऊँगा, और वो है HUL का स्टॉक। अपने हाई से ये काउंटर अच्छा खासा गिरावट दिखा चुका है, ऑलमोस्ट 2500 के ऊपर गया था, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है। FMCG एज ए स्पेस जो है वो काफ़ी सेफ बेट मानी जाती है। वैसे ही मार्केट में जब वॉलेटिलिटी हो ना तो FMCG, फार्मा, IT ये कुछ डिफेंसिव्स है जहां आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। कल हमने आपको नेस्ले बताया था, कहा था कि 17,000 का लेवल आपको कम से कम 4-5 महीने में देखने मिलेगा, और देखिए 16,000 के आसपास तो ये कल ही पहुँच चुका है। और HUL मैंने आपको पहले बताया था जब ये 2120 के आसपास के लेवल पे था, वहाँ से थोड़ा नीचे आया। मैंने आपको कहा था जब नीचे आएगा तब आपको खरीदारी करनी है, और नीचे आने के बाद देखिए क्या हुआ, किस तरह से रिबाउंड इस कंपनी ने दिखाया है, और अब करीब 2070 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एक तो ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा याद रखिए, अब नतीजों का सीज़न शुरू होने वाला है।
पिछले 3-4 क्वार्टर्स के आप नतीजे निकाल के देख लीजिए। स्ट्रीट का जो एस्टिमेट था उसको हमेशा HUL ने बीट किया है, और खासकर वॉल्यूम के फ्रंट पे। मार्जिन्स के बारे में कंपनी ऑलरेडी अपनी AGM में बता चुकी है कि हो सकता है कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ने के चलते 1-2 क्वार्टर मार्जिन्स में थोड़ा दबाव देखने मिलेगा। वो पिछले क्वार्टर में भी हुआ, इस क्वार्टर में भी शायद हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम के फ्रंट पे कंपनी ने लगातार लीडरशिप जो है वो गेन की है, और हमेशा एनालिस्ट के जो एक्सपेक्टेशन है उसको बीट किया है। अब होगा क्या, आज है 1 अक्टूबर, अब से आपको रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाएगी कि इस बार क्वार्टर में किस तरह के नतीजे रहने वाले हैं कंपनीज के, और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे नतीजों के पास आएगा इस काउंटर में फिर से आपको तेज़ी देखने मिलेगी, और नतीजे अच्छे आएंगे तो उसके बाद और तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए कह रहा हूँ कि कंजम्पशन पे बेट कीजिएगा, और कंजम्पशन में भी अब अगर एक स्टॉक जिस पे आपको सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे इंटरेस्टिंगली बेट करना है वो है HUL का काउंटर। अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है, यहाँ से ग्रोथ की पूरी संभावना है। स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आप PE को देखने जाएंगे तो ये स्टॉक्स हमेशा हाई PE पे ही मिलते रहे हैं, और हमेशा हाई PE पे ही मिलेंगे। मुझे लगता है अगले 4 से 6 महीने में आपको 2400 से 2500 के आसपास के लेवल जो है फिर से काउंटर रीगेन करते हुए दिखाई देगा। इसके लिए अभी मौका है, इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए। अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए ये काउंटर यहाँ से तैयार है, अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रहा है, ये मौका चूकने का नहीं है। रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, उसके पहले आप फिर से मोमेंटम देखेंगे इस काउंटर पे, अच्छा मौका है, खरीद के चलिए। 2400 से 2500 के लेवल जो है 4 से 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। अब रुक करते हैं खबरों वाले स्टॉक्स पे। तो देखिए, कल से आज के बीच में जो सबसे बड़ी खबर आई है ना आशीष, वो तो यही है कि अनलॉक 5 में क्या क्या होगा। कुछ तो हमें अंदाज़ा था कि भाई वेस्ट बंगाल में जैसे कि सिनेमा हॉल्स को खोलने की परमिशन दी, तो ये तो अंदाज़ा था कि शायद हो सकता है कि सेंट्रल भी दे दे परमिशन, और इनफैक्ट सेंट्रल ने वो परमिशन दे दी है। और 15 अक्टूबर से अब बोला जा रहा है कि जो सिनेमा हॉल्स है उनको पूरी तरह से विथ रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग, जो भी SOP होगी उनकी, उसके साथ खोलने की परमिशन दी है। अब ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये भी हमको समझना होगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल ने दी, लेकिन अगर सेंटर अप्रूव कर देता है तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे स्टेट्स जो है इसको अप्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी रेवेन्यूज़ भी यहाँ से आती है। याद रखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स एक बहुत बड़ा टैक्स होता है जो स्टेट्स को मिलता है। तो उसके चलते अब आप लगातार देखेंगे अगले कुछ दिनों तक कुछ स्टेट्स ये बोलते हुए कि हमने भी अप्रूवल दे दिया है, हमने भी अप्रूवल दे दिया है, नो डाउट विद रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अप्रूवल मिलते हुए दिखाई देंगे। अब इस पूरे जो अनलॉक 5 का गाइडलाइंस आया है, उसके चलते जो अप्रूवल मिला है, उसमें अगर आपको किसी एक के साथ रहना है तो जाहिर सी बात है लीडर के साथ रहिए, सबसे बेस्ट यही रहता है। अगर आप छोटे मझोले स्टॉक्स के साथ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ रिस्क ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप लीडर के साथ रहें तो वहाँ रिस्क कम रहता है। इसके लिए PVR का स्टॉक जो है वो यहाँ खरीदने की मैं बात कर रहा हूँ। नो डाउट इसके पहले हमने जो आपको पहले बार बताया था तो वो करीब ये स्टॉक 1100 के आसपास ट्रेड करता था, तब हमने आपको बताया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 1200 हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है इस खबर के बाद इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने मिल सकती है। आज इंट्राडे में आप 1265 के लेवल्स के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं। नो डाउट फंडामेंटल्स बदलने में थोड़े समय लगेगा, मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो न्यूज़ फ्लो आएगा ना अगले कुछ दिनों तक, उसको आपको ट्रेड करना है। और आज तो खासकर जो सेंटीमेंट है उसको आपको ट्रेड करना है, तो इस सेंटीमेंट को राइड कीजिएगा, 1265 के आसपास के लेवल के लिए अप्रोच कीजिएगा। लेकिन याद रखिए, जब से हमने आपको पहले बार बताया था तब से 100 रुपये चल भी चुका है, इसके लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना 1190 का। लेकिन आज जो सेंटीमेंट है वो इन काउंटर्स को शायद ड्राइव करते हुए दिखाई देगा, इसके लिए मैंने PVR का स्टॉक चुना है। आशीष, आपका न्यूज़ वाला। देखिए, खबरों के दम पर मैंने चुना रैलिस कोर का। आपने काफ़ी विस्तार में समझाई दिया। कल भी आपने बताया था कि जो गैस की कीमतों हैं जो घटी हैं उसका इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर, क्रॉप केयर, केमिकल कंपनीज के लिए अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो एक रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। कीमतें घट रही हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी फर्दर एक इंप्रूव होती है देखने को मिलेगी। और वरुण, सही कहा आपने कि जो सेंटीमेंट्स हैं वो सुप्रीम है और बिल्कुल इसका ही असर देखने को मिलेगा। रैलिस इंडिया में मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान बढ़िया खरीदारी देखने को मिलेगी। पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी देखिए तो फंडामेंटल तौर पर भी बहुत बढ़िया है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया देखने को मिलती है। और पूरा जो ये रूरल थीम चल रही है ना, ट्रैक्टर्स हैं, क्रॉप केयर है, फर्टिलाइजर हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो सेंटीमेंट्स है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। फर्दर ये खबर आ रही है तो मुझे लग रहा है खबर भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी और यहाँ पर रैलिस में आपको तेजी देखने को मिलेगी। खरीदारी करनी होगी करीब 292 रुपये के लक्ष्य के लिए। 281 का बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया क्योंकि 285 के आसपास की क्लोजिंग है। 281 का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इसके साथ में एक जो अपना एक स्टैंडर्ड एडवाइस है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि स्टॉक अगर आप कोई भी मेरी सूची में देखें जो 5% 8% खबरों के दम पर ऑलरेडी चढ़ रहा है, स्टॉक को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, नीचे आए तो फिर एंट्री कर सकते हैं। या फिर जो आइडियाज हैं बहुत सारे हैं आपके पास, 20 स्टॉक्स को तो हम आपको बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक्स 5-5 4-4% ऊपर खुले क्योंकि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है
वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन फिर हम आपको यही बताते हैं कि जो एक्शनेबल ट्रेड्स हैं वहाँ पर आपको फोकस करना है। आइडियाज़ ढेर सारे हैं आपके पास। अगली जो कैटेगरी है इसकी ओर रुक करते हैं वो है माई चॉइस, और इसमें भी मैं एक फर्टिलाइजर स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा। और एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि कल जब मैं अपने स्टॉक स्क्रीन कर रहा था टेक्निकल आधार के ऊपर, तभी भी ये स्टॉक मुझे नजर आया, चंबल फर्टिलाइजर। कल का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसके एंटीसिपेशन में भी जो है खरीदारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखने को मिली थी। और कल के सत्र में जो खरीदारी हुई है वो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ हुई है। स्टॉक जो है ब्रेकआउट पॉइंट पर है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर, जैसा कि मैंने आपको रैलिस में बताया कि खबर जो है कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। चंबल फर्टिलाइजर में भी हो सकता है कि दिन के दौरान एक तेजी देखने को मिले। 163 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 156 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में। और यहाँ पर भी अगर आप देखें जो चीज़ें खुल रही हैं महाराष्ट्र में, जो है अब 50% कैपेसिटी के साथ जो रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देखिए कारोबार ठीक ठाक अभी भी चल रहा है, क्योंकि ढेर सारे जो ऑर्डर्स हैं आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इनको, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़िया है इनकी, तो ऑर्डर इनफ्लो इनका बरकरार देखने को मिल रहा है। फर्दर अगर आप देखें जो इनके रेस्टोरेंट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और मुंबई में अगर आप देखें तो काफ़ी प्राइम लोकेशंस पर इनकी रेस्टोरेंट्स हैं, और मैकडॉनल्ड्स चलता भी बहुत ज़्यादा है भारत में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो खबर है फंडामेंटल तौर पर भी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, निवेश के लिहाज से भी एक बार मैंने आपको ये स्टॉक बताया है। यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 415 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, केवल 5 रुपये नीचे 390 का स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सियाट। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन क्योंकि आज बाजार का जो मूड माहौल है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहा है, तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे में सियाट में हो सकता है कि यहाँ पर एक दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिले। 1027 रुपये के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे, 980 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, माई चॉइस में जो मेरा काउंटर है वो है यूएफओ मूवीज़। अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जो डिजिटल सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर ऑडियो साउंड है, या फिर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार जो है फिल्म्स के लिए बेसिकली वो करने का काम ये कंपनी करती है। तो एक तरफ से अगर आप देखें ना तो ये ऑलमोस्ट मल्टीप्लेक्स के ही कारोबार में काम करती है, और काफ़ी सारे मल्टीप्लेक्स का अगर फ़ायदा होगा तो इस कंपनी को ज़रूर फ़ायदा होते हुए दिखाई देगा। आप देखेंगे पीवीआर, आयनॉक्स, लीजर, इन सारे काउंटर्स में तेज़ी देखने मिल रही है, तो उसके साथ साथ ये काउंटर भी आपको तेज़ी दिखाते हुए दिखाई दे सकता है। और इसके लिए आपको आज इस काउंटर को 74.5 के लेवल्स के लिए अप्रोच करना है। खरीदारी करके यहाँ चलिए। 2 फर्टिलाइजर स्टॉक्स मेरी सूची में भी है, और वो है आरसीएफ और फैक्ट। गैस की कीमतें जो गिरी है उसका बहुत बड़ा फायदा जो है फर्टिलाइजर कंपनीज को होते हुए दिखाई दे सकता है। इसके लिए आरसीएफ में खरीदारी करके चलिए। 44.5 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, और फैक्ट में 47 के आसपास के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आप खरीदारी कर सकते हैं। दोनों ही फर्टिलाइजर स्टॉक से गैस की कीमतें जो गिरी है उसका फायदा इन काउंटर्स को होते हुए दिखाई देगा। तो चलिए, अब हमारी जो सूची है वो पूरी हो चुकी है। एक बार पूरी तरह से हमारी टीम्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जो कैश का स्टॉक मैंने लिया है वो है नेस्को का, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है एग्जीबिशन हॉल्स को भी परमिशन मिल गई है अनलॉक 5.0 में, तो उसका फ़ायदा जो है नेस्को को मिलेगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। कोल इंडिया टेक्निकली काफ़ी वीक लगता है, आज भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ओएनजीसी यहाँ पुट के जरिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट एट द मनी पुट है 4.5 के आसपास के लेवल के लिए यहाँ पे अप्रोच कीजिएगा। टेक्निकली सोमानी सिरामिक्स काफ़ी बेहतर लगता है, और वैसे भी गैस की जो कीमतें गिरी है उसका पॉजिटिव असर यहाँ देखने मिलेगा। 202 के लक्ष्य के लिए यहाँ अप्रोच कीजिएगा। टाटा पावर फंडामेंटली अच्छा लगता है, 55.5 के लक्ष्य के लिए अप्रोच कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिर से एक बार मैं आपको एचयूएल दे रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। और याद रखिए अब रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है, उसके पहले यहाँ खरीदारी कर लीजिए। 2500 के आसपास के लेवल 4 से 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। खबरों के चलते पीवीआर में खरीदारी कीजिए, क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल्स को खोलने की परमिशन मिली है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। यूएफओ मूवीज़ ऑलमोस्ट इसी सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे भी आपको खरीदारी करके चलना चाहिए 78.4 के लक्ष्य के लिए। वहीं गैस की कीमतें गिरने का असर फर्टिलाइजर कंपनीज पे होगा, इसके लिए आरसीएफ और फैक्ट 2 ऐसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। मेरा जो बेस्ट पिक है वो है एचयूएल, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है, और रिजल्ट सीजन के पहले खरीदारी के अच्छे मौके मिलते हैं। याद रखिए इसके पहले लगातार रिजल्ट सीजन में इस कंपनी ने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। उम्मीद करते हैं इस बार भी बीट करिएगा, उसके पहले खरीद लीजिए। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने आपको बताया वी गार्ड, यहाँ पर दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, खरीदारी करनी 176 रुपये के लक्ष्य के लिए। ऑरबिंदो फार्मा स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमजोर नजर आता है, यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था,
गोदरेज कंज्यूमर्स का अगर आप देखें 740 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 30 रुपए के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली हुतामा की पीपीएल काफी बढ़िया नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटली जिंदल स्टेनलेस हिसार, यहाँ पर ढेर सारे ट्रिगर्स हैं तेजी के। 125 रुपए के लक्ष्य के लिए आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है नेल्को, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा सपोर्टिव है। यहाँ पर अगर आप 2 साल का समय देंगे तो 265 रुपए तक के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। गैस की कीमतों में जो कमी आई है इसका एक असर देखने को मिलेगा रैलिस और चंबल फर्टिलाइजर में। और महाराष्ट्र में जो रेस्टोरेंट्स रीओपन हो रहे हैं इसका असर आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में बेहतरीन कंपनी है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो दिन के दौरान सियाट में भी तेजी देखने को मिलेगी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है वी गार्ड में, क्योंकि डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंबी गिरावट के बाद अब जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है वो रिवर्सल का है। ब्रेकआउट पॉइंट के पास है स्टॉक, मुझे लग रहा है दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। 176 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे।